शाम 7 बजे सिर्फ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है न्यूज पंच में। और हम बात कर रहे हैं पंजाब की कि आखिरकार पंजाब में एनएचआरसी ने पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान की पत्नी उन पर एक दुष्कर्म मामले को दबाने के लिए कथित तौर पर 5 करोड़ रुपए मांगने के आरोपों का संज्ञान लिया। यह आरोप पंजाब के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह की ओर से लगाए जाने की बात जो थी वो शिकायत में कही गई है। और मामले में एनएचआरसी ने पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस डीजीपी को जांच करवाने और 2 सप्ताह के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। मामला ये है कि ये कहा जा रहा है कि एक बलात्कार को बचाने के लिए 5 करोड़ की रिश्वत मांगी गई है भगवंत मान जो कि सीएम हैं पंजाब के, उनकी पत्नी के द्वारा। और कहा गया कि 5 करोड़ में केस रफा दफा हो जाएगा। अब ऐसे में पंजाब सरकार किस तरह से अब उसे एनएचआरसी का जो ये नोटिस है आखिरकार ये कह क्या रहा है। एनएचआरसी ने शिकायत जो की गई पूर्व जज द्वारा उस पर नोटिस जारी किया। तो जो पूर्व जज हैं हम आपको बताएं वो कौन है, वो है रणजीत सिंह। उन्होंने शिकायत की थी, अब इस पर एनएचआरसी का नोटिस आया है। सीएम भगवंत मान की पत्नी पर गंभीर आरोप है रिश्वत के बदले रेप केस को दबाने की या यूं कहें रफा दफा करने की कोशिश की गई है अंडर द रैप्स। 5 करोड़ रुपए के बदले केस दबाने की कोशिश है और एनएचआरसी ने पंजाब सरकार से अब इस पर रिपोर्ट तलब की है। मुख्य सचिव और डीजीपी को जांच के निर्देश दिए गए हैं। 15 दिन में एक्शन टेकन रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया, यानी कि जांच स्वतंत्र हो, पारदर्शी हो, इसलिए 15 दिन में जवाब दाखिल करना होगा। यह भी कहा गया है उस नोटिस में कि किसी भी तरह का कोई राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए और इसको लेकर चेतावनी जारी की गई है। एक्शन टेकन रिपोर्ट के बाद एनएचआरसी क्या करेगा, वो आगे की कार्रवाई करेगा और गृह मंत्रालय के विमेन सेफ्टी डिवीजन को भी ये जानकारी दी गई है। और आइए आपको दिखाते हैं कि जिस तरह से ये नोटिस जारी किया गया, इस पर अब लगातार जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। और हरियाणा हाई कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश श्री रणजीत सिंह जी ने ये बात बताई है कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं श्री भगवंत मान, उनकी पत्नी ने बलात्कार के एक मामले में 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया है। ये अत्यंत गंभीर बात है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि किसी स्टेट के टॉप ऑफिस के ऊपर ये एलिगेशन लगता है तो ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। हमने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को डायरेक्शंस दिए हैं कि इस मामले में जांच करें और हमको एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हमने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के वुमेन सेफ्टी डिवीजन को भी इस मामले में सूचित किया है। और इसी पर नया जानकारी के साथ गुरमीत जुड़ गए। गुरमीत, पंजाब सरकार को जिस तरह से एनएचआरसी का ये नोटिस मिला है, अब इस एक्शन टेकन रिपोर्ट के बाद किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? देखिए आंचल, इस पूरे मामले में दरअसल पिछले कुछ दिनों में ये एक बड़ा मामला बन गया है, मगर पंजाब के एक बड़े मीडिया ने इसे कवर भी नहीं किया है। दरअसल इस मामले को लेकर जस्टिस रणजीत सिंह के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे वो गंभीर आरोप थे। उसके बाद जो है डीडी न्यूज ने इस खबर को चलाया और 1-2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस खबर को चलाया और इसके बाद एनएचआरसी ने ये जो है ये संज्ञान लिया है कंप्लेंट के ऊपर। इसमें क्या है, दरअसल ये पीड़ित ने ये कहा था पीड़ित के लिए कि जो राइट टू डिग्निटी है, राइट टू सेफ्टी है, राइट टू फेयर इन्वेस्टिगेशन और जस्टिस जो है ये हर पीड़ित का अधिकार है। तो इस मामले में भी जो है जो पीड़िता है उसका ये अधिकार है, तो इसको इंश्योर करना चाहिए पंजाब सरकार को, ये एनएचआरसी द्वारा कहा गया है। अब कंप्लेंट जो है वो ये है कि आरोपों की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए, एविडेंस जो है वो प्रिजर्व करने चाहिए। अब पिछले दिनों में जब जस्टिस के द्वारा रणजीत सिंह के द्वारा आरोप लगाए गए थे तो ये भी बात निकलकर सामने आई थी कि जो पीड़िता है, जो रेप की पीड़िता है, उसके डीवीआर तक, जो सीसीटीवी के डीवीआर थे उस तक को गायब कर दिया गया और वो आरोप पुलिस के ऊपर लगाए गए। इसके साथ ही इंपार्शियल इंक्वायरी और कोई इंफ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ये एनएचआरसी ने अपनी
इस नोटिस में जिक्र किया है और इसके साथ ही कहा है कि इन जी। एलिगेशंस की निष्पक्ष तौर पर जांच की जानी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी को और डीजीपी को ये नोटिस जारी किया गया है। और दरअसल जो हाईकोर्ट के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस है रणजीत सिंह, उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री की पत्नी है उनके द्वारा एक रेप के मामले में 5 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई है और उसको आधार बनाया गया था, एक हाईकोर्ट की पिटीशन को आधार बनाया गया था और उसी का हवाला दिया था। और उसके बाद जी। जब और ज्यादा इस मामले की छानबीन की गई कुछ पत्रकारों के द्वारा, तो ये निकलकर सामने आया कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से जुड़ा मामला है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर अमृतसर के अंदर सिविल लाइंस थाने में 77 नंबर एफआईआर दर्ज होती है और खुद जस्टिस रंजीत सिंह ने इसका जी, जिक्र जी, किया तो था। और इसके बिल्कुल साथ ही गुरमीत। मोहाली में 2-3 दिनों के अंतराल में जी। एक एफआईआर रजिस्टर होती है और उसी के जी। ऊपर कार्रवाई करने की मांग जस्टिस रंजीत सिंह के द्वारा की जी। गई थी। मुख्यमंत्री की पत्नी पर 5 करोड़ की रिश्वत का आरोप भी जस्टिस के द्वारा इसी आधार पर लगाया गया था। बिल्कुल, तो साफ जी, तौर पर गंभीर और संगीन आरोप हैं मुख्यमंत्री की पत्नी पर, और ऐसे में एक्शन टेकन रिपोर्ट जब आएगी तो बहुत से तथ्य सामने आएंगे, क्योंकि ये निष्पक्ष जांच मांग रहा है पूरा केस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरमीत, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो आज न्यूज़ पंच में इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल कुछ और नए मुद्दों के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति।